जय हिंद। लाटो हाई स्कूल में स्वागत है। आपने भले ही नंबर सिस्टम को पढ़ लिया होगा, लेकिन नंबर सिस्टम में जो नंबर का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी आपको दिक्कत होगा। यदि हम पूछ ले आप लोग से कि बताइए कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। हम पूछते आपसे बताइए को प्राइम नंबर क्या होता है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। हम पूछ दे आप लोगों से कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। टोटल का टोटल नंबर के बारे में पूरा का पूरा वीडियो, नंबर के बारे में जो आप जानना चाहते होंगे आज तक, वो सारे के सारे नंबर के बारे में मैं लिख कर पढ़ाऊँगा नहीं, डिस्कशन करूँगा। मेरे साथ है इनके सर, और फिर हम लोग करते हैं थोड़ा सा सवाल जवाब, ताकि आप उससे बहुत सारी चीज़ों सीख सकें और उसको है ना अप्लाई कर सकें। जब क्वेश्चन बनाया जाता है, जब क्वेश्चन बनता है, जब क्वेश्चन आता है, तो उस नंबर का टर्म्स यूज़ किया जाता है। तो यदि वो टर्म के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर से। तो मेरे साथ है इनके सर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि भाई नंबर और फिर डिजिट्स में क्या अंतर है। क्या नंबर और डिजिट क्या होता है, नंबर, डिजिट और न्यूमेरल, ये तीन चीज़ क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले। नंबर जो है एक समझ जाओ कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बोले कि सपोज़ कि किसी कमरे में कितने लोग हैं, तो उसको हम लोग एज अ नंबर के तौर पर हम लोग लेते हैं कि 50 लोग हैं या फिर 60 लोग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो नंबर होता है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और डिजिट के बारे में अगर बात करूं तो जैसे 1 डिजिट नंबर है या फिर 2 डिजिट नंबर है या फिर 3 डिजिट नंबर है, तो 0 से लेकर के 9 तक हो गया आपका 1 डिजिट नंबर, ठीक है। 9 के बाद जो है जनरली 2 डिजिट तक नंबर स्टार्ट हो जाता है, जैसे 99 तक। फिर 100 से आपका 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो डिजिट कहने का मतलब है जैसे हम लोग 1s 10s 100 करते हैं, तो सिर्फ 1s अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो 1 डिजिट का नंबर होगा। 10s तक आ रहा है तो आप लोग समझ जाना कि वो 2 डिजिट का नंबर होगा। और न्यूमेरल्स जो होता है, जैसे हम लोग नंबर्स तो हम लोग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। न्यूमेरल्स जो है उसको किस सिंबल, एक तरह से समझ सकते हो सिंबल, वो क्या है, सिंबल, कि हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। तो वो रिप्रेजेंटेशन है एक तरह का। जैसे आप लोग रोमन न्यूमेरल्स भी यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर हिंदी में भी काउंट नंबरिंग अलग होता है, ठीक है, मतलब उसका न्यूमेरल जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपना न्यूमेरल्स है। तो ये था इनके सर का वर्जन। अब मेरा वर्जन भी सुन लो, है ना, कि भाई सबसे पहले तो डिजिट तो बोलेंगे ना, ये क्या होता है, एक तरह का सिंबल होता है ना, एक तरह से बोल सकते हैं साइन होता है, जिससे मिल करके नंबर बनता है ना। जैसे बोले कि 41 ये एक न्यूमेरल है। अभी जस्ट बता रहे हैं आप लोगों को न्यूमेरल क्या होता है ना। लेकिन 41 1 और 4 से मिलकर बना हुआ है, तो 1 और 4 कहलाएगा डिजिट्स। हम लोग बोलते हैं कि साइन या तो फिर सिंबल्स या तो ग्रुप ऑफ सिंबल जिससे मिल करके नंबर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिट्स, है ना। और नंबर क्या होता है, तो बोलेंगे ना भाई किसी चीज़ को काउंट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है ना, उसको बोलते हैं नंबर। जैसे बोले 10 पेन, है ना, दिस इज नंबर। बोले कि 40 स्टूडेंट, दिस इज नंबर। और जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ओनली बोले कि 40, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन, जैसे इनके सर बताया कि रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कहलाता है न्यूमेरल। जैसे कि रोमन में अलग न्यूमेरल होता है ना, हिंदी में देखो, संस्कृत में देखो तो अलग न्यूमेरल होता है, बंगाली में देखो तो अलग होता है ना। तो ये होता है न्यूमेरल। रोमन नंबर में देखो तो अलग न्यूमेरल्स होता है ना। तो नंबर और न्यूमेरल में कभी एक ही नहीं होता है ना। किसी चीज़ को काउंटिंग को दिखाएगा नंबर, जस्ट सिर्फ बोल दिए 51, वो किसी चीज़ को काउंटिंग को नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है उस नंबर को, तो कहलाएगा न्यूमेरल। तो जैसा कि सर ने बताया, तो इसको थोड़ा सा और आप लोग क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। जैसे इंसान जो है, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो जो पर्सन है वो अपना फिक्स है, ठीक है, वो क्या बदलता है, कपड़ा बदल रहा है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग किसी का सिंबल बदल सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन नंबर तो फिक्स है। अगर मैं बात करूँ 40, तो भले मैं इसको हिंदी में लिखूँ या फिर रोमन न्यूमेरल में लिखूँ, लेकिन मीनिंग तो एक ही निकल रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल्स। लेकिन नंबर जो होता है वो एक फिक्स वैल्यू होता है जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं नंबर के टाइप। तो भाई हम लोग यही पढ़ते हैं कि भाई नंबर जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ
दो ही टाइप का होता है ना। एक बोलते हैं रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, है ना, काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग 11th में पढ़ते हैं, है ना। 11th में पढ़ते हैं, यदि आप ICSE बोर्ड में देखो ना, तो उसमें काफ़ी हद तक 9th में ही जो नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। अब बताएंगे सर आपको, है ना, कि भाई जो नंबर है रियल नंबर और फिर इमेजिनरी नंबर, उसमें क्या अंतर है, दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं। रियल इट मीन्स आप लोग समझ सकते हो, इसका शुद्ध हिंदी होता है वास्तविक, ठीक है। वास्तविक मतलब जिस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग फील कर रहे हैं कि हाँ ये सभी चीज़ें हैं। और इमेजिनरी मीन्स जस्ट इसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, वो एक्चुअली में समझ लो, जैसे रूट अंडर में अगर कोई नेगेटिव टर्म है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो इमेजिनरी है वो, ठीक है। तो इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों मिल करके जो है कॉम्बिनेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, a + आयोटा b। आयोटा मीन्स वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो दुनिया में कोई भी नंबर जो होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। इट मीन्स उसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। लेकिन उससे हम लोग एक अलग कर लिए कि इमेजिनरी पार्ट को अगर हम लोग 0 मान लें तो पूरा का पूरा मेरे पास क्या बचेगा, रियल पार्ट बचेगा, ठीक है। जैसे एक इंसान में पॉजिटिविटी भी होता है और नेगेटिविटी भी होता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें नेगेटिविटी ना हो तो पूरा का पूरा नेगेटिविटी वाला पार्ट 0 है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इंसान पॉजिटिविटी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इसमें पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है नेगेटिविटी, वो बोल सकते हैं कि उसको 0 है वो। तो ठीक उसी तरह से नंबर भी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसमें कुछ रियल पार्ट भी होगा और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होगा। अगर उस नंबर में पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे कि पूरा का पूरा रियल पार्ट बन गया वो, और अगर रियल 0 बन गया तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे, ठीक है। ये तो काफ़ी एडवांस थोड़ा हो गया आप लोगों के लिए। यदि सिंपल बात बोले ना तो बोलेंगे ना भाई, रियल नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन वही जो हम लोग इंटीजर में पढ़े हैं कि बीच में होता है 0, है ना, और राइट में होता है पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट में होता है नेगेटिव नंबर। तो वो सभी नंबर्स जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाता है रियल नंबर, और वो सभी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर जैसे ही आया, अब जैसे बोले कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारा चीज़ आ गया होगा कि भाई होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, प्राइम नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं भाई कि नंबर में जो ये सभी नंबर सबके बारे में बताया है ना, वो होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, और फिर बोले नेचुरल नंबर, होल नंबर, और फिर इंटीजर, इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो इंटीजर समझ जाओ कि एक जैसे कि बताऊं तो पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, और एक 0 जिसको हम लोग बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इट मीन्स नंबर लाइन में आप लोग ध्यान से देखोगे तो 0 एकदम मिडिल में होता है, ठीक है। उसके बाद उसका ये 0 एक पार्टीशन बता रहा है, मतलब वो समझ जाओ कि एक रेफरेंस पॉइंट है आपका। अब 0 से अगर राइट साइड जाओगे तो आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो 0 के बाद वाला जो नंबर है उसको हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग काउंटिंग के पर्पस से यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक कमरे में कितने लोग हैं काउंट करो, तो आप लोग 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4। तो ये सभी नंबर जो है वो अपना काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर उस नेचुरल नंबर में अगर 0 भी इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या, है ना, जिसमें पूरा कंप्लीट हो गया मेरा नंबर, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है नेगेटिविटी को शो करने के लिए, जैसे सपोज दैट कि अगर किसी के पास 0 रुपये है तो उसको 0 बोल सकते हैं, अगर किसी के पास पॉजिटिव में पैसा है तो उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। लेकिन यार जो कर्ज लेता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव इंटीजर को भी लाना जरूरी था, ठीक है। तो इट मीन्स एक नंबर लाइन में जितना भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, 0, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये पूरा को मिला करके हम लोग होल में एक इंटीजर नाम देते हैं। और उसका पार्टीशन अगर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को काउंट करेंगे तो वो अपना नेचुरल नंबर होगा, और उसमें अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो अपना होल नंबर होता है। अब ये सब तो ठीक है ना। अब रेशनल नंबर की बात करें ना, तो रेशनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, है ना। यदि बात करें
कि भाई रेशनल नंबर का तो उसके अंदर इंटीजर भी आ जाता है, जब जैसे इंटीजर बोलें है ना, पूर्णांक बोलें तो उसके अंदर होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या भी आ गया। यदि बोले कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या भी आ गया, ठीक है ना, सारे तरह के नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कौन कौन से तरह के नंबर रेशनल नंबर के अंदर आता है, तो एक छोटा सा भाई बात कर लो, है ना। तो नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर, ठीक है ना, इंटीजर्स भी इसके अंदर आता है, और है ना फ्रैक्शन भी इसी के अंदर आता है, रेशनल नंबर के अंदर ही आता है। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को मतलब क्या होता है रेशनल नंबर? रैशनल नंबर होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें Q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मैथमेटिक्स की दुनिया में वो अनडिफाइंड हो जाएगा, और मैं इसका वीडियो भी बना चुका हूँ कि एक्चुअली में डेनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो 0 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स को अनडिफाइन कर देता है, ठीक है। खैर इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो रैशनल नंबर जो होता है एक वैसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये इसका एकदम पूरा फुल हो गया, ठीक है। लेकिन डेसिमल फॉर्म में भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, हो सकता है कि अगर आप लोग कोई डेसिमल अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसको आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि हो सकता है कि वो टर्मिनेटिंग हो जाए, मतलब 2 या 4 या 5 डिजिट के बाद वो वैनिश हो जाए पूरा वैल्यू, ठीक है, मतलब पूरा रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब वो टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। और यह हो सकता है कि वो जीवन भर चलते रहे, कभी खत्म ना हो, लेकिन उसका भी एक पैटर्न हो सकता है कि कुछ वैल्यू के बाद वो रिपीट करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। तो अगर डेसिमल के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो उसका 2 पार्ट है, एक है अपना टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का भी 2 पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट रिपीटिंग, है ना। इट मीन्स बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग वाला जो है ना वो अपना रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट रिपीटिंग वाला जो है वो अपना इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर P/Q के फॉर्म में बात करूं तो अपना फ्रैक्शन वाला पार्ट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कि P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो ये अपना एक रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, तो रेशनल नंबर तो सिंपली बोल सकते हैं भाई, है ना, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, है ना। तो रिपीटिंग डेसिमल और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे बोले है ना कि √3 का जो वैल्यू होगा, है ना, उसको जब निकालोगे आप तो क्या कहलाता है, कि कहलाता है कि वो नॉन रिपीटिंग है, वो रिपीट नहीं करता है ना। और जैसे बोले कि 1/2/3 रिपीट करेगा, है ना, जैसे बोले 1.33333 रिपीट कर रहा है, तो ये दोनों से मिलकर कुछ बनता है ना, वो कहलाता है रेशनल नंबर, है कि नहीं सर, है ना। जैसे बोले कि रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना, ये तो ऐसे बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोनों से जो मिलकर बनता है ना वो कहलाता है क्या, रेशनल नंबर, है कि नहीं सर। लेकिन एक बात इसमें है ना, जो बोले कि √3 इसमें लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है, इरेशनल नंबर, √3 तो इरेशनल नंबर हो गया, वो इरेशनल हुआ क्योंकि जब इसका डेसिमल फॉर्म में अगर एक्सपेंड करेंगे, अगर बिना डेसिमल में भी अगर समझना चाहते हैं तो भी समझ सकते हैं, मतलब वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग किसके कैटेगरी में रखते हैं, इरैशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। तो रैशनल और इरैशनल को पहचानने का मेरे पास तरीका सिंपल सा बात है, जिस नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें Q का वैल्यू ध्यान रहे कि 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो ये अपना रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो इरैशनल होगा। लेकिन अगर इसको भी अगर समझना है तो डेसिमल फॉर्म में आप लोग समझ सकते हो कि अगर डेसिमल में अगर वो या तो वो टर्मिनेट हो जाए या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो रिपीट करता हुआ नजर आना चाहिए, तो वो रैशनल के कैटेगरी में आएगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, अजीबोगरीब वैल्यू आ रहा है, जैसे 7.91348539021448 और पूरा खानदान का नंबर लिख दो, ठीक है, तो आप लोग को लगेगा कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अच्छा, बच्चों के सवाल आता है हमेशा कि जैसे ना कि √3 लिखा हुआ है ना, √3 लिखा हुआ है तो बोल देता है बच्चे लोग √3 लिखा हुआ है सर, ठीक है, उसको बाई 1 में कर दिए, क्या दिक्कत हो गया, ऊपर में P हो गया नीचे में Q हो गया, तो P/Q के रूप में तो है, तो फिर इसको इंटीजर आप क्यों कह रहे हैं, सॉरी फिर इसको आप इरेशनल नंबर क्यों कह रहे हैं, ये तो रेशनल नंबर बन गया।
इसका अभी मैं कुछ देर पहले इसलिए फुल डेफिनेशन बोला था, है ना, इसलिए बताया जाता है कि नॉलेज जो है एकदम कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नॉलेज जो है खतरनाक होता है। अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन एक बार फिर से मैं सुनाता हूँ। रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहीं तक डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ है, और Q जीरो भी नहीं होना चाहिए, नीचे और zero भी नहीं था। और तीसरा चीज क्या होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना दोनों चाहिए। integer होना अब चाहिए, देखो आप ये रूट बात है। 3/1 बोल रहे हो, तो रूट 3 तो इंटीजर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब रूट 3/1 आप लोग लिख करके ये नहीं बोलोगे कि ये P बाई Q के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि P और Q दोनों का दोनों इंटीजर होना कंपलसरी है। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर, है ना, पाई का, है ना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई पाई रेशनल है कि इरेशनल है ना। तो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो तो चूंकि P बाई Q के फॉर्म में है ना, ऊपर में आगे 22 और नीचे आ गया 7, तो दोनों इंटीजर है, तो P बाई Q के फॉर्म में है, और जब P बाई Q के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर है। तो जब 22/7 लिखा हुआ रहेगा तो बोलेंगे कि रेशनल नंबर है। लेकिन पाई का एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो 3.14 समथिंग 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 आगे बहुत लॉन्ग रैपिड चलते रहता है, ठीक है ना, जो कि ना तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है वो ना तो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है। इसीलिए जो पाई है, जो इसका एक्चुअल वैल्यू होता है ना, वो क्या कहलाता है, इरेशनल होता है, क्योंकि ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। तो पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, उसको तो हम लोग माने हैं कि वो 20 फ्रैक्शन के तौर पर हम लोग 22/7 लेंगे, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है ना, जब आप लोग देखोगे 3.141 करके ऐसा वैल्यू आएगा जो या तो मतलब वो वैल्यू कभी ख़त्म भी नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट तो करेगा ही नहीं, और साथ ही साथ जो है वो रिपीट भी करेगा नहीं, वो जैसा तैसा मतलब अजीबोगरीब नंबर आते जाएगा। मतलब किस केस में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स वो इरेशनल के कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, रेशनल नंबर के अंदर बहुत सारा ऐसा नंबर होता है ना, जिसके बारे में 9th क्लास में लड़के आ तो जाते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि ये सब भी नंबर हम लोग होता है। जैसे बात करें, है ना, कि थोड़ा स्टार्ट करते हैं पहले प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर के बारे में तो कुछ हद तक फिर भी जानते हैं लड़के लोग, है ना। तो वही होता है प्राइम नंबर, मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो 2 ही नंबर से कटेगा, एक से और खुद अपने आप का जो नंबर होता है वो खुद से टेबल से कटेगा, एक से कटेगा और खुद के ही टेबल से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा। तभी उसको बोलेंगे कि भाई वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या है। और जैसे ही अभाज्य संख्या आता है ना, प्राइम नंबर आता है, तो उसके बाद आ जाता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, तभी बोलेंगे ना कि भाई कोई भी 2 नंबर ले लो, एनी 2 नंबर, इसमें लिखा हुआ है को प्राइम, प्राइम पर मत जाना, कोई भी 2 नंबर लो, है ना, लेकिन उसका एचसीएफ निकालने के बाद 1 आना चाहिए, है ना। मतलब दोनों जो है नंबर है ना, किसी सेम टेबल से 1 के अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए। जैसे बोले 5 और 6 है, 5 तो प्राइम नंबर है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी इन लोग दोनों जो है सो को प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 और 6 दोनों सेम टेबल से नहीं कटता है, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है। इसलिए दोनों का एचसीएफ निकालोगे आप तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये को प्राइम नंबर है। यदि आगे बात करें तो भाई थोड़ा सा बताएंगे आपको, है ना, कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर होता है 2 ऐसा प्राइम नंबर चूज करना है जिसमें दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ट्विन मीन्स जुड़वा समझ सकते हो आप लोग, ठीक है, मतलब जोड़ा, मतलब दोनों का डिफरेंस जोड़ा में आना चाहिए, पेयर में, मतलब 2 में आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस देख सकते हो 2 है, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। और एक यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चे में ये भी होता है कि सर 1 को किस कैटेगरी में रखें, 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक खुद, लेकिन जो दोनों फैक्टर है ना वो अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो 1 का जो है फैक्टर 1 तो खुद वही भी है और 1 अलग वही है, मतलब दोनों तो एक ही नंबर ना हो रहा है, 2 अलग अलग फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, एक खुद और एक 1, तभी उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। और थोड़ा सा नंबर के बारे में और इसके अंदर थोड़ा जाए, है ना, तो एक और आता है कंपोजिट नंबर, है ना, जिसको हम लोग, है ना, बोलते हैं भाज्य संख्या हिंदी में, है ना। तो सर इसके बारे में बताएंगे आप लोग, कंपोजिट नंबर क्या होता है। जो प्राइम नंबर नहीं है वही कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। जैसे अगर मैं 1 के बारे में बात करूं तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर का अगर डेफिनेशन बताऊं तो
ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 1 और खुद के अलावा भी कोई दूसरा फैक्टर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 6 जो है 6 का फैक्टर 1 भी होता है और 6 भी होता है और उसके साथ साथ में 2 भी होगा और 3 भी होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका 1 और खुद के अलावा भी कोई दूसरा फैक्टर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो और भी थोड़ा सा बात करें, है ना, तो भाई ये बात आ जाता है कि जब रेशनल नंबर पढ़ते हैं तो बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होता है भाई कि जो डेसिमल है, फ्रैक्शन है ना, वो रेशनल नंबर के अंदर ही आता है कि डेसिमल के, सॉरी, जो फ्रैक्शन है उसके अंदर रेशनल नंबर आता है कि रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन आता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। तो इसमें भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि क्या रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों सेम होता है, क्योंकि फ्रैक्शन को भी हम लोग न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें डेनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि दोनों का तो रिप्रेजेंटेशन सेम है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन p/q है, इसका भी हम लोग p/q के नाम दे सकते हैं और दोनों में q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बट यार इसका डेफिनेशन आगे सुन लो कि रैशनल नंबर जो होता है ना उसका p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, बट फ्रैक्शन में जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर को नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर ये? तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होगा जिसमें p और q दोनों का दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, इट मीन्स होल नंबर होना चाहिए। लेकिन हाँ, q जो है होल नंबर में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 0 अगर आ गया तो वो मैथमेटिक्स में अनडिफाइन हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, रैशनल नंबर जो है 2 पार्ट उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, और नेगेटिव रैशनल नंबर अलग है, मतलब रैशनल नंबर का ही एक छोटा सा पार्ट है फ्रैक्शन। मतलब सारा का सारा फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकता है, बट रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो डिपेंड करेगा कि उस पर नेगेटिव नंबर आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो सारा रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। और है ना, थोड़ा सा ये भी कि जो डेसिमल है, डेसिमल में डेसिमल तो एक्चुअली 2 तरह का होता है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ना। तो जो डेसिमल का बात यदि सिर्फ बोले ना कि सिर्फ डेसिमल वर्ड बोल रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि क्या वो रेशनल नंबर हो सकता है, अब इसका क्या जवाब है? तो डेसिमल अगर सिर्फ बोल रहे हैं तो डेसिमल अब डिपेंड करेगा कि वो टर्मिनेटिंग में भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का भी 2 पार्ट, वो रिपीटिंग वाला भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग वाला भी हो सकता है। तो डेसिमल सिर्फ बोल करके हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि वो मतलब रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, हो सकता है कि वो इरैशनल भी हो सकता है। अगर वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर हुआ तो वो इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो भाई है ना, यदि कोई लिखा हुआ है ना 1.3456 है ना, तो या तो फिर ऐसे हो सकता है 3.0 001 001 401, ऐसा यदि कोई नंबर आ जाएगा तो ये भी तो डेसिमल है। लेकिन ये जो डेसिमल है वो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, तो बोल दोगे भाई कि ये क्या, ये तो इरेशनल नंबर हो गया। जब इरेशनल नंबर हो गया तो भाई तो रेशनल नंबर के अंदर आया ही नहीं, भले ही डेसिमल है लेकिन ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। जी, तो डेसिमल का तो 2 रिप्रेजेंटेशन आप लोग को बस रखना है याद, कि या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग हो, यही 2 होगा तभी हम लोग रैशनल नंबर के कैटेगरी में रखेंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो वो इरैशनल के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग वीडियो अब यहीं तक एंड करते हैं सर। ठीक है, क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इसका छोटा छोटा पार्ट को भी हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा जरूर कि कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर आप लोगों को कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, आपकी अगली समस्या को हल करते हुए। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।